चोरी ना करो, ये हाँ। बाजार है। नहीं, मैं बस भूख लगी थी। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? It's me. I know it's late. Are you alright? Who are you? Who are you? आप ठीक हैं? कौन है आप? घर से निकल दिया उन्हें। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई काम नहीं आता, कोई सुनता। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई नहीं सुनता। कब से हैं आप यहाँ? 3 दिन से। मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, काम करोगी इज्जत के साथ? ठीक है। एक छोटी सी हान जिंदगी बदल गई। वो चली 2 कदम पीछे एक नई जिंदगी की तरफ। पहली बार वो किसी ऐसी जगह बैठी थी जो उसकी भी हो सकती थी। मैं बहुत मैली हूँ। कोई बात नहीं, राजा भाई इन्हें फ्रेश कपड़े दिलवाओ, फिर किचन में इन्हें शेफ बनाना है। जी मालिक साहब, अभी होता है। राजा भाई आगे बढ़े और उस लड़की की नई जिंदगी का पहला कदम शुरू हुआ। वो चाली एक अनजानी राह पर, एक नाए आसमां की तरफ। आईने में उसने खुद को देखा और एक लम्हे के लिए रुक गई। कितने अरसे बाद उसने अपना चेहरा इतने करीब से देखा था। वो निकली और दुनिया ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। यह एक अलग दुनिया थी जहां आग और मेहनत का राज था। ये एक अलग दुनिया थी जहां आग और मेहनत का राज था। उठा। हाँ भाई, हो गया। ये लो जी। ये वो जगह थी जहां उसकी नई जिंदगी शुरू होनी थी। मालिक ने उसे देखा और एक फैसला किया। वो अंदर चली गई एक नए इम्तिहान की तरफ। इधर देखो, तुम्हारा काम ये है। उसे काम दिया गया, मगर वो काम नहीं था जो उसने सोचा था। हाथ दर्द करते रहे, मगर वो रुकती नहीं थी। छाले पर देती रही और आंखों में आंसू रोक लिए। मालिक की नजर उस पर पड़ी
और वो रुक गए। उसके हाथों के छाले देखे और मालिक का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा था सिखाओ, बर्तन धुलवाने के लिए नहीं लगाया था। मैंने कहा था सिखाओ, बर्तन धुलवाने के लिए नहीं लगाया था। एक बार में बात हुआ करता है, और वो बात काफी थी। वो फिर से उसके पीछे चल पड़ी। इस बार भी वो नहीं जानती थी कहां जा रही है। ये कामरा उस लड़की की आंखों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। वो अंदर आई और उसके पांव थामे रहे। दो लोग, दो अलग दुनियाओं से, एक ही कमरे में। उसने खुद अपने हाथों से इलाज किया। इन हाथों ने आज पहली बार किसी का दर्द महसूस किया। कल से सिर्फ कुकिंग सीखोगी, कुछ और नहीं। शुक्रिया। एक लफ्ज जो उसने शायद बरसों से किसी को नहीं कहा था। वो चले गए मगर कुछ छोड़ गए। अकियाकेन। आज वो सेम लड़की नहीं थी। आज वो सीखने आई थी। हर हाथ का काम सीखना था और वक्त कम था। ये मसाला कब डालना है? जब कलर चेंज हो तब फिर डालना। धीरे धीरे। वो इस आग का हिस्सा बन गई। आज रात अरियान्स में एक खास मेहमान आने वाला था। काफले की रोशनी ने रात को चमका दिया। महफिल साजी थी और सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल लगना चाहिए था। पहला निवाला। और सब बदल गया। खाने का जायका बिल्कुल ठीक नहीं है। रेस्टोरेंट के मालिक को बुलवाओ अभी। मालिक को खबर मिली और वो चले। खाने का जायका बिल्कुल कबूल नहीं। जो शख्स ने पकाया है उसे मेरे सामने लाओ। जी हजूर, अभी होता है। तुम्हारा बनाया खाना प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया। चलो मेरे साथ। जी साहब। वो शेफ जो किचन का राजा समझता था, आज वो सर नहीं उठा सकता था। मालिक की नजर उस पर टिकी और एक नया फैसला हुआ। जरा। आज रात प्राइम मिनिस्टर के लिए खाना तुम बनाओगी। माई साहब, मैं भी सींच रही हूँ। दार था मगर इस बार वो भगना नहीं चाहती थी। उसके हाथ काम करने लगे, जैसे अंदर से कोई राह दिखा रहा हो। यही हाथ जो कभी छाले से भर गए थे। हर चीज अपनी जगह थी और वो जानती थी क्या करना है। प्लेट तैयार थी और वो प्लेट एक कहानी कह रही थी। वो प्लेट उस मेज की तरफ बढ़ रही थी जिस पर मुल्क का फैसला होता था। ये बिल्कुल अलग है। कमाल का जायका है। जो शख्स ने ये खाना बनाया है उसे अभी मेरे सामने लाओ, मैं मिलना चाहता हूं।
वो तालियां उस लड़की के लिए थी जिसे कल कोई नहीं जानता था। वो आंसू खुशी के थे, पहली बार। इस लड़की को संभाल के रखना, ये हीरा है तुम्हारा। जी हजूर। ये वादा है मेरा। और एक बात, आज से आप इस रेस्टोरेंट की हेड शेफ हैं। मैं वही रसोई जो कभी उसकी दुश्मन थी, आज उसकी अपनी थी। अब वो सिर्फ सीखने नहीं आई थी, अब वो सिखाने वाली थी। ये आज की नई डिश है, प्लीज ट्राई करें। शुक्रिया। जारा, ये कमाल है। सच्ची में कमाल। वो मुस्कुराया और वो मुस्कुराहट जारा ने अपने दिल में महफूज कर ली।